आवाज आ रहा है ना? थैंक यू जीसस। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, मोबाइल लंबा करो, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरे सांसों में तेरा नाम है, मेरे सांसों में तेरा नाम है। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। ज्योति ज्योति भिड़ी में आओ। जहाँ तेरी नजर जाए, भिड़ी में बैठे, भिड़ी में आओ, वहाँ तेरी स्तुति हो। सारे दुनिया का रखवाला तू, सारे दुनिया का रखवाला तू, यीशु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। अजय वीडियो चालू कर। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हूँ तेरा, प्रारंभ अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हूँ तेरा, प्रारंभ अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू, यीशु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हमारे जीवन में चाहे दुख आना दो, चाहे सुख आना दो, कुछ होना दो, नहीं होना दो, फल आना दो, नहीं आना दो, प्रभु का आराधना निरंतर करते रहना है, कभी भी छोड़ना नहीं। जीवन में समस्या संकट आता है बोल के आराधना स्तुति करना छोड़ना नहीं। प्रभु के लिए उठा में संकट के टाइम में ज़्यादा और प्रभु के साथ बैठना चाहिए। हालेलुया। जब हमारे जीवन में ज़्यादा संकट आते हैं और ज़्यादा परमेश्वर के साथ में बैठना, निराश होना नहीं है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से
यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे कुर्बानी से मिली मुझको रिहाई है। थैंक यू जीसस। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे कुर्बानी से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारा अगर तुझसा नहीं, कोई राबर तुझसा नहीं, कोई चारा अगर तुझसा नहीं, कोई राबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान दे कर मेरी जिंदगी बचाई, तूने अपनी जान दे कर मेरी जिंदगी बचाई। तेरे मार खाने, सब बोलो तेरे मार खाने से चंगा हो गया। तेरे मार खाने यीशु मेरे शिफा पाई। तेरे कौन माइक चालू करे, माइक बंद करो। तेरे कुर्बानी से मिली मुझको रिहाई, ये जिंदगी यीशु जी तेरी अमानत है, जिंदगी यीशु जी तेरी अमानत है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई, तेरे कुर्बानी से मिली मुझको रिहाई। तूने वादा अपना पूरा कर दिया, पाखरू से भर दिया, तूने अपना वादा पूरा कर दिया, पाखरू से भर दिया। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई। हालेलुया। मैं कुछ आत्मा में देख रहा हूँ, तो किसी का ना कम इधर दर्द है, साइड में दर्द है, किसका दर्द है हाथ उठाओ। अजय, पीछे पीछे दर्द है, हाथ रख। किसका दर्द है यहाँ पे ये साइड में, पीछे किसका दर्द है, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। लापरा साटला मांडे, ये साइड में दर्द है, किसका दर्द है, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। जिसका भी दर्द, आपका दर्द है, हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। लापरा साटला मांडे, मैं बांडिस्टला बुशेटे इलाकुष्ट ब्रोंडे, पर भी यीशु मसीह का नाम से पिता में प्रार्थना करता हूँ, सारे दर्द। अजय तेरा दर्द है, हाथ उठा। थैंक यू जीसस। ये साइड में दर्द है तो हाथ उठा ऐसा। थैंक यू जीसस, यीशु का नाम से और मैं प्रार्थना करता हूँ, सारे दर्द फ्री हो जाए पर यीशु मसीह के नाम से।
हालेलुया। बता गादीलाल दोनों हाथ उठो, अभी तुम्हारा बुखार अभी 1 सेकंड में जाएगा पिता यीशु का नाम से। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने पतरस का घर में गया, उसका सांस को जोर चढ़ा था, बुखार आया था, तो डांटा, फ्री हो गया। पिता यीशु का नाम से इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु का नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, इसका बुखार इसी टाइम में चला जाए, सर से लेकर पैर तक बुखार चला जाए। लाप्रा सटला मांडे ले बांडिस्ट लबोशेटे एक्लान दुष्ट लब्रांट लबोशेटे लेवे मिम्रान दुष्ट लब्रांट लकोशेटे ले ब्रोंटे लबोष्ट लमा इलाकास्ट लबोशे। जाओ एंजल स्वर्गदूत छो उसको, ये चंगे हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। पा 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 थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से इसी टाइम में सारे बुखार उतर के चला जाए प्रभु यीशु मसीह, स्टेंग हीलिंग हो जाए, तुरंत चंगाई मिले यीशु नासरी का नाम से। मैं हुक्म देता है इसका शरीर से सारे बुखार को मैं डांटता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, फ्री हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ये चेक करो, चेक करो, चेक करो, प्रभु ने छोया आपको यीशु का नाम से, बुखार चेक करो यीशु का नाम से फ्री हो जाए। हालेलुया। देखो चेक करो, बात बता, चेक करो। थैंक यू जीसस। ओके हाँ, थैंक यू जीसस। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सचिन नेक्स्ट दक्ष, हालेलुया। बता वीडियो में आ जाओ, कितने लोग वीडियो में आ सकते हैं? वीडियो में आ जाओ, जो ऑफिस में तो आ नहीं सकते हैं, घर के लोग वीडियो में आ जाओ। अभी 10 मिनट बचा, हमारे पास जूम बंद हो जाएगा, फिर आपको फटाफट लगाना। ओके थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा भी प्यार तेरा, माँ से गहरा भी प्यार तेरा, तेरे प्यार से तूने प्यार किया, तेरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा भी प्यार तेरा, माँ से गहरा भी प्यार तेरा, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा कोई नहीं, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, मुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ में चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे
तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तो धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा कोई नहीं। तो धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। मनुष्य हमको छोड़ सकता है, मनुष्य हमको धोखा दे सकता है, लेकिन मनुष्य हमको अच्छी तरह से जान नहीं पाता है, हमारा मन को जान नहीं पाता, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर से रिश्ता बनाओ, मजबूत बनाओ। ऐसा परमेश्वर से रिश्ता मजबूत बनाओ। ऐसा परमेश्वर के साथ परमेश्वर का सेवा करो, रिश्ता में मजबूत हो जाओ। आपका जो भी तो आपको जो मान सम्मान करता नहीं है, आपको लोग इनकार करता है, ऐसा लोगों के सामने परमेश्वर आपको खड़ा करके दिखाएगा, वो लोग को भी लेके आएगा। आपका जो तितर बितर जो परिवार है, संतान है, जो परिवार में जो बराबर नहीं है, हालेलुया, रिश्ता संबंध में बराबर नहीं है, परमेश्वर सब सही कर देगा। परमेश्वर सही करने का सामर्थ्य रखता है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर कहता है यशाया 49:15 में, यशाया 49:15, परमेश्वर कहता है एक माँ है, एक अपना जो माँ है बच्चे को जन्म दे के बोल भी सकती है, तो दूध पिलाने वाला माँ है, बच्चे को बोल भी सकती है, छोड़ भी सकती है, धोखा भी दे सकती है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हारा चेहरा को हथेली में पोत के रखा है। हालेलुया। जब तक हम परमेश्वर के पास हैं, जब तक हम परमेश्वर के साथ चलता है, तो हम परमेश्वर के पास है तो परमेश्वर भी हमारे साथ है। हालेलुया। पहला प्रभु के पास आपको आना है तो परमेश्वर तो आपका जीवन में आएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सब लोग शांत रहो, ठीक है। सुनो, अभी मैं स्वर्गीय भाषा में गाना गाता हूँ, ठीक है। बहुत लोग आंख में आंसू आएगा, पवित्र आत्मा छुएगा आपको, शांति आएगा, अपना टूटा हृदय सब जुड़ जाएगा। थैंक यू जिला प्रसाद मांडे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर मुझे 5 अनुग्रह दिया परमेश्वर ने। मैं आत्मा में प्रार्थना करता हूँ, आत्मा में बोलता हूँ, स्वर्गदूत का भाषा बोलता हूँ। हालेलुया। और आत्मा में गाना गाता हूँ, आत्मा में बाइबल भी पढ़ता हूँ। 5 अनुग्रह प्रभु ने दिया है, प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। तो आपको शांति आएगा, आपका मन में, आपका हृदय जो टूटा है, बहुत लोगों ने आपको तो ठेस पहुँचाया, तो चंगाई हो जाएगा। अल्लाह प्रसाद मान दे। आपको क्या करना है, आपको अगर याद आपको समझ में नहीं आता है तो ध्यान से सुनो। हालेलुया। ये स्वर्गीय भाषा है, जो परमेश्वर बोलता है वो भाषा है। आज समय में गाना गाता हूँ। थैंक यू जीसस। ला प्रसाद मांडे अले बान दिस्ताला बुशे थे। थोड़ा टाइम हमारे पास बचा है, उसके बाद फिर फटाफट जूम ज्वाइन होना चाहिए। फटाफट 3 बजे तक प्रार्थना चलेगा, कोई जाओ मत, फटाफट ज्वाइन होने आपको माइक बंद करना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, स्वर्ग में महिमा हो। हालेलुया। प्रभु जी हम आपका आराधना स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। जो आपने जो स्वर्गीय भाषा दी है, स्वर्गीय गाना दिया है, ऐसा संसार में हम गाना गाते हैं तो हर भाषा में गाना होता है। मराठी में होता है, हिंदी में होता है, हमारा गोवा में कोंकणी में होता है, इंग्लिश में होता है, तो हर भाषा में गाना होता है। ऐसे परमेश्वर का राज्य में भी गाना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
सब लोग एक हाथ अपना छाती इधर हृदय में रखो। थैंक यू जीसस। और आंख बंद करो और इसको सुनो। ओ थैंक यू राबा साटला मांडे। बहुत लोग का आंख में आंसू आएगा। आपका जो टूटा दिल है, हृदय सब जुड़ेगा। ये गाने से प्रभु आपको टच कर छोड़ेगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ये गाने से परमेश्वर का प्रेम आपका जीवन में रिलीज हो जाएगा। आपका साटला मांडे ले बांडिस्टला बुशेटे ले बिना पोस्ट एकला रोंडिस्टला मांडे। अभी थोड़ा टाइम में जूम बंद हो जाएगा, सबको मैं अनाउंस करता हूँ। फटाफट लगाना वापस, ठीक है, कोई लिंक में जाके। लापरा साटला मांडला बुशे ए बांडिस्टला बुशेटे ले बिना एकलांडुस्टला मांडला बुशे। थैंक यू जीसस। हमें जूम बंद हो गए वापस, अब थोड़ा टाइम में बंद होने वाला है। तब तक हम प्रार्थना करते रहेगा, उसके बाद गाना ये करेगा। तो अभी थोड़ा ही टाइम बचा है तो कट हो जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बोलो धन्यवाद यीशु। और भी यीशु जी आपका धन्यवाद है। पवित्र आत्मा सब लोग हालेलुया हालेलुया बोलो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। लापरा साटला मांटला बुशेटे। इसको अन्य भाषा आते हैं, अन्य भाषा बोलो। इसको नहीं आते मांगो परमेश्वर से। मांगो 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 राबा साटला मांडे ले बांडिस्टला बुशे। प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ में भरो। पहला पवित्र आत्मा से भरना चाहिए, तो उसके बाद अन्य भाषा निकलेगा। हालेलुया। जो बोलता है वो डीप हो जाएंगे। राबा साटला मांडे ले ब्रोंडिस्टला बहाटेला बुशेटे एकलांडुस्टला मारांटा इलाकास्टला बुशेटे ले मा अरिंडिस्टला बुशा कराबी। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा वेलकम होली स्पिरिट। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते पिता। थैंक यू जीसस। वेलकम होली स्पिरिट। वेलकम होली स्पिरिट। लेब्रोंडिला हास्टला बुशे एकला रोंडिस्टला मरांडला बुशे टेलेबे कुंडरा वासीटला बुष्ट ब्रोंडिस्टला हास्टला बुशे इंडुरुला मा रोंडिस्टला ब्रांडला बुशे इकरालोस्ट ब्रांडिला बुष्टला महांडे इंग्रालोंडिस्टला ब्रांडे के पेपरालोस्टला मारिंडोस्टला बहास्ट के। फटाफट ज्वाइन हो जाओ। माइक सब बंद करो, फटाफट बंद करो। मैं बोंडिस्टला बराहाटे। अब एक गाना गाने के बाद हम वचन में जाएंगे। सब लोग आओ साथ में, सब लोग आ जाओ, सब ज्वाइन हो जाओ फटाफट। सेठा आशा सेठा माइक बंद करो, माइक बंद करो। आपको माइक को ध्यान रखना है। वापस ज्वाइन होने के बाद आपका माइक ऑफ रहता है, चालू रहता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सबका माइक बंद है। ओके, चेक करो, आपने अपना माइक चेक करो। थैंक यू जीसस। ले बोंडिस्टला बहाटे ले राजवीर, राजवीर माइक बंद करो। ए राजवीर माइक बंद करो, माइक बंद, माइक बंद करो, माइक बंद करो, माइक बंद करो। थैंक यू जीसस। ला ब्रांडला बुशेटे एकला रोंडिस्टला मांडे। अभी मैं गाना गाता हूँ तो उसके बाद हम वचन में जाएंगे। हालेलुया। सब हाथ उठाओ, एक हाथ आपका हृदय में रखो। धन्यवाद से तेरे लो हरी पांडरा कारिन ले ओ दोरो से केरे भो
टुकोरी हारो डोरे धा ए डारे करे सेकेर लेबो कोरे डारे डा एडा से करे लेबो स्टोकोरी आरो डोरे एडा से करे से केरे दो हरे हर हरे न हर रे हे ओ गुरु से केरे ओ कोरे धरे धा हे धारे करे लेबो स्टोकोरी आरो धोरे धा ए धारे करे सेगेरे कोरे धरे न ए धारे करे लेबो स्टोकोरी आरो धोरे ना ए धारे करे से केरे लो हरे का थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी धन्यवाद करते। अभी अभिषेक फ्लो हो जाए, अभी अभिषेक आएगा, अभिषेक आएगा, ले लो अभिषेक। सब इधर देखो, इधर देखो, आँख खोल के इधर देखो। देखो देखो अभिषेक, अभिषेक आएगा। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा का अभिषेक है को छो। थैंक यू जीसस। लाफरा साठा मानी। सब इधर देखो, थोड़ा टाइम इधर देखो, सब देखो। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूँ, अभिषेक को छोड़ता है यीशु के नाम से। इनका बॉडी में जो भी दर्द है, सर से लेकर पैर तक दर्द है, निकल के चला जाए। ये अभिषेक में बढ़े, समझ में बढ़े, यीशु मसीह के नाम से। सारे बुखार, सारे बदन का दर्द निकल के चला जाए पर यीशु के नाम से। थैंक यू जी यीशु का। चेक करो, चेक करो, आपने सारी चेक करो। मतलब गादीलाल चेक करो, चेक करो। ABC 1 2 3 ठीक है। बुखार गया। हालेलुया। लास्ट में मैं प्रार्थना करूंगा, अभी हम वचन में जाएंगे। हालेलुया। कौन है पप्पी हो, कौन है बीमार हो? सिस्टर ज्योति, वेलकम वेलकम वेलकम। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
आओ आज के वचन में प्रार्थना करेंगे। सब लोग हाथ उठाओ, सब बाइबल लेके बैठो, पेन लेके बैठो और बुक कॉपी लेके बैठो। थैंक यू जीसस लापला साटला मांडे ने बांडिस्टेला बुशेटे। थैंक यू जीसस, पिता यीशु का नाम से प्रभु जी प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए। आज के वचन प्रभु 100 गुना आशीष आए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का शांति भलाई इनका जीवन में है प्रभु। आज के वचन के द्वारा ये लोग आपको जान पाए, आप कितना अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा, वेलकम होली स्पिरिट। सब हाथ उठा आज के वचन में प्रार्थना है। थैंक यू जीसस और यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। आज के वचन 100 गुना आशीष लेके आए। सारे आदर महिमा आपको देते प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम से मांगते। आमीन 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 बोलो। किसको टाइप करना आता है आमीन टाइप करो, आमीन टाइप करो। अजय अजय आमीन टाइप कर, आमीन टाइप कर। हालेलुया, जिसको करना था आमीन बोल के टाइप करो। हालेलुया। अभी हम वचन में जाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अभी हम परमेश्वर का वचन में जाएंगे। आज के वचन बहुत पावरफुल वचन है, तो मैं हमेशा परमेश्वर का पावरफुल वचन लेके आता हूँ। प्रभु से पूछता हूँ, परमेश्वर से पूछता हूँ तो कौन सा वचन प्रचार करूँ। परमेश्वर मुझे एक एक वचन देता है तो मैं प्रचार करता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब ये वचन सुनता है आप लोग, जब वचन ना अच्छा से सुनना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने बोला जिसके कान हो सुन ले। देखो कान सबका है, सबका कान है संसार में, लेकिन वचन सुनने का कान। बाकी बहुत लोग बाकी चीज़ को टप 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 सुनता है, लेकिन परमेश्वर का वचन जिसको सुनना है तो उसको बहुत लोग सुन नहीं पाते, सुनता नहीं है। आपको आत्मा में बढ़ना है। हालेलुया। सब अपने कान को पकड़ के बोलो, सब लोग बोलो कान परमेश्वर का वचन ध्यान से सुन। चलो बोलो सब, कान को ऐसा करो, परमेश्वर का वचन को ध्यान से सुन। चलो बोलो हालेलुया। तो कभी कभी ना ये शरीर को बोलना चाहिए हालेलुया। ये शरीर को बोलना चाहिए। कभी कभी ये सोता है ना, तो इसको जगाना चाहिए। आज हम लोग वचन देखते हैं और सब लोग अय्यूब के बारे में निकालो। अय्यूब जब चैप्टर 1 अय्यूब के बारे में हम देखते हैं पूरा पाठ। आज अय्यूब के बारे में मुझे परमेश्वर ने कल बोला तुम अय्यूब के बारे में बताओ। अय्यूब का परमेश्वर के साथ कैसा रिलेशनशिप अच्छा था, रिश्ता था। तो उसका जीवन में बहुत संकट आया था, तो सहने से बहुत मुश्किल था। तो इतना संकट में था आप लोग नहीं, हम लोग नहीं है, लेकिन अय्यूब का जीवन में बहुत संकट आया। तो संकट के टाइम में भी तो परमेश्वर के साथ बने रहो। सब लोग अय्यूब निकालो, अय्यूब जॉब निकालो, पुराना नियम जॉब निकालो। हालेलुया। तो यहाँ पे आज हम अय्यूब के बारे में देखते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कितना लोग ने बाइबल को नहीं, अरे ये क्या कितना लोग ने निकाला। अय्यूब ने कितना लोग ने निकाला, हाथ उठाओ। निकाला अय्यूब पुराने नियम में अय्यूब बोल के बुक है, बुक देखो वो निकालो अय्यूब बोल के। चलो मनीषा बच्चे लोग चलो फटाफट निकालो, सब निकालो। जिसके पास बाइबल है फटाफट निकालो। अरे पेज नंबर तुझे देखना, मुझे क्या मालूम। पहला शुरू में पेज नंबर ढूंढो। तुम्हारा बाइबल में पेज नंबर अलग है, हमारा बाइबल में अलग है, ऐसा होता है। देखो मेरा बाइबल में पेज नंबर है हालेलुया। मेरा बाइबल में 702 है पेज नंबर। आपका बाइबल में कितना है मालूम नहीं मुझे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज के वचन हालेलुया। हम यहाँ पे अय्यूब 702 आपका बाइबल में देखो कितना है। देखो परमेश्वर कब खुश होता है, जो वचन सुनता है। वचन सुनता है और मानता है। हमारे जीवन में आशीष ब्लेसिंग कैसे आता है, वचन सुनना और मानना। परमेश्वर जो भी बोल रहा है तो हमारा भलाई के लिए बोलता है।
तो सुनना मानना परमेश्वर का आज्ञा कठिन नहीं है, सुनोगे। जो लोग परमेश्वर का वचन मानता है उसके बाद पवित्र आत्मा भी है, परमेश्वर भी है, प्रभु यीशु मसीह भी है। तीनों लोग हैं जो परमेश्वर का वचन को सुनते हैं। हालेलुया। अभी ध्यान से सुनना आज के वचन। आज के वचन पूरा मैं अयुब के बारे में बताऊंगा। प्रभु ने मुझे 2 दिन से बोला इसके बारे में प्रचार करो। हालेलुया। इसका जीवन में देखो, अयुब का जीवन से हमको सीखना है। तो हमारा जीवन जब संकट आता है तो आपको निराश होना नहीं है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो हमारा जीवन, अयुब का जीवन में जितना संकट आया तो हमारा जीवन में नहीं आया। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में ऐसा संकट आता, हम परमेश्वर को कितना कंप्लेन करते थे। और वो हमने बपतिस्मा लिया, हम चर्च भी जाते हैं, हम बाइबल भी पढ़ते हैं, पवित्रता में भी रहते हैं बहुत। हम लोग ये कहते हैं प्रभु ऐसा संकट क्यों है जीवन में, क्यों है। हम बहुत कुछ सवाल पूछता है परमेश्वर से, मेरा पति ऐसा क्यों है, पत्नी ऐसा क्यों है, क्यों मेरा शादी क्यों नहीं हुआ, मैरिज क्यों नहीं हुआ, बच्चे क्यों नहीं हुआ, चंगाई छुटकारा क्यों नहीं मिला, सारे सवाल पूछते हैं हम लोग। हालेलुया। तो अयुब, हम यहाँ पे देखते हैं अयुब बोल के एक आदमी था। उस देश में अयुब नाम एक पुरुष था। वो खरा था, सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था। हालेलुया। देखो बहुत धनी था, उस देश में बहुत धनी था, उसका जैसा अमीर आदमी कोई भी नहीं था। बहुत धनी था, परमेश्वर के साथ रिश्ता में बहुत मजबूत था, करीब था, परमेश्वर से डर। यदि आपने परमेश्वर का आप डर नहीं मानते हो ना, जब तक डर नहीं मानते हो तो परमेश्वर का आज्ञा पालन कर नहीं सकते। हालेलुया। परमेश्वर का डर मानने से परमेश्वर हमको दया करता है। जितने लोग परमेश्वर का डर मानते हैं तो परमेश्वर वो लोग को दया करता है। परमेश्वर का डर हमारा जीवन में होना बहुत जरूरी है। सबका जीवन में परमेश्वर से डरना है। पाप करने के लिए, बुराई करने के लिए, कुछ बोलने के लिए आपको डरना चाहिए। मुंह से कहीं खराब चीज़ नहीं निकलेगा। हालेलुया। तो इधर जाने के लिए, उधर जाने के लिए, ऐसा बातें बोलने के लिए, क्या परमेश्वर मुझसे नाराज नहीं हो जाएंगे बोल के ऐसा डरना है। मैं आपको सच्चे बता रहा हूँ, मैं परमेश्वर के सामने पत्ते की तरह कांपता हूँ। अभी जूम में आने के लिए 3 बार प्रार्थना किया। देखो तो रूम में प्रार्थना किया, तो यहाँ पे आके फिर थोड़ा प्रार्थना किया, फिर बैठने से फिर प्रार्थना किया। हालेलुया। सारे निर्भर देखो, यदि हम आशीष लेना चाहते हैं, ब्लेसिंग लेना, मैं ये सोचता नहीं कि मैं देखो डायरेक्ट, अभी मेरा सुबह से प्रेयर रहता है, डायरेक्ट मैं जूम से जो उधर प्रेयर से डायरेक्ट मैं जूम में आ जाता हूँ। इसलिए मुझे सुबह सुबह कोई फ़ोन लगाए भी मिलेगा नहीं। हालेलुया। मैं डायरेक्ट जूम में उधर से प्रार्थना से उठ के 5-6 घंटा प्रार्थना बिताता हूँ, तो डायरेक्ट उठ के जूम में बैठता हूँ। तो मैं ऐसा करता नहीं कि, तो मैं तो इतना 6 घंटा प्रार्थना किया, प्रभु मेरे द्वारा सब कुछ करेगा। मैं वचन भी बोलता हूँ, सब कुछ बोलता हूँ, तो अपना निर्भर छोड़ता नहीं, मैं सब प्रभु का हाथ में छोड़ता हूँ। प्रभु बोलता हूँ प्रभु मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। हालेलुया। आपको बोलना है, आप प्रार्थना करते हो प्रभु मुझे कुछ भी मालूम नहीं, आपको सिखाना है। आप कोई प्रचार करते हो, फास्टर है, अभी जो देखेंगे तो पास्टर है, मैन ऑफ गॉड है, प्रभु का दास दासी है। तो कभी भी निर्भर मत हो अपने में, हम सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। मेरे पास देखो परमेश्वर मुझे 9 वरदान दिया है, तो परमेश्वर ने मुझे बहुत गिफ्ट दिया है, ब्लेसिंग किया है, अभिषेक में भरा है, सब कुछ किया है। तो अभी भी मैं अपना निर्भर में जोड़ता नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो मैं क्या कहता हूँ, तो परमेश्वर का हाथ में सौंपता हूँ। देखो वो बुराई से दूर रहने वाला, देखो बुराई करने वाले से, मैं आपको सबको पवित्र आत्मा चेतावनी देता है, बुराई करने वाले से परमेश्वर बहुत दूर रहता है। जितने लोग बुराई करता है ऐसे लोगों ने परमेश्वर को बहुत दूर रखा है। हालेलुया। तो लोग सच्चाई में चलता है। देखो परमेश्वर सच्चाई में चलता है। परमेश्वर को आपका नियम में परमेश्वर नहीं चलेगा, परमेश्वर आपका उन्हीं के नियम में चलेगा परमेश्वर। हालेलुया। यदि हमको प्रभु कहता है मेरे बच्चे लोग, मैं तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, यदि तुमसे मुझे आशीष लेना चाहते हो तो मेरा नियम में चलो। हालेलुया। तो परमेश्वर का साथ में बैठ के परमेश्वर का नियम में चलते ही तभी हमको आशीष मिलता है। देखो क्या होता था, उस देश में अयुब नाम एक पुरुष था। वो खरा था, सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था, डरता था परमेश्वर से, कहीं पाप तो नहीं हो रहा है, नहीं हो जाए, उसके बच्चे लोग कहीं तो पाप तो नहीं करे, परमेश्वर से कोई गलती तो नहीं हो जाए, मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो जाए बोल के ऐसा
डरता था परमेश्वर ने। देखो उसके 7 बेटी और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। तो ऐसा धनी था, देखो उसका बेटी लोग था 7 बेटे, उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई और उसके 7,000, देखो परमेश्वर ने ऐसा आशीष किया था उसको, 7,000 भेड़। आज के जमाना में क्या 7,000 भेड़ है किसी के पास? हालेलुया होना रहा था। 7,000 भेड़। आज का जमाना में किसी के पास 7,000 भेड़ नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वो टाइम में क्या होता था, वो टाइम में परमेश्वर को बलिदान देना पड़ता था, इसलिए परमेश्वर भेड़ बकरी को जो भी परमेश्वर को जो देते तो उसको परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे देते परमेश्वर। लेकिन अभी तो हमारा प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार बलिदान कर दिया। आपको भेड़ बकरी चराने का कुछ करने का जरूरत नहीं, परमेश्वर को देने का जरूरत नहीं। पहला करना पड़ता था थोड़ा परमेश्वर को भेड़ बकरी तो बलिदान करना पड़ता था। तो ये आदमी देखो कितना, उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़े बैल और 500 गधेयां, बहुत सी दासियां थी, वरन उसके इतनी संपत्ति थी कि पूर्वियों में वो सबसे बड़ा था। इतना संपत्ति था, बहुत संपत्ति था, परमेश्वर से डरता था। तो परमेश्वर ने इसको इतना ब्लेसिंग क्यों किया? देखो इसका आंसर है, उसका ब्लेसिंग फर्स्ट में ही है। बुराई से दूर रहता था, परमेश्वर का भय मानता था, सुबह शाम प्रार्थना करता था, परमेश्वर का आज्ञा अनुसार चलता था। हालेलुया। और परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर का सम्मान करता था, परमेश्वर को पहला स्थान देता था। इसलिए परमेश्वर ने उसको बहुत धनी बनाया था। हालेलुया। बहुत धनी अमीर बनाया था परमेश्वर ने। हालेलुया। आप जब भी परमेश्वर में जब भी बने रहते हो, देखो मेरे भाइयों बहनों, देखो दुख आता है, सुख आता है, सबका जीवन में दुख आता है, ऐसा नहीं। यदि आप महिमा लेना चाहते हो, पहला दुख सहने के लिए तैयार हो जाओ। परमेश्वर का वचन मिलेगा, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे, राज्य भी करेंगे। हालेलुया। आप राज्य करोगे जब भी आपका दुख के टाइम में भी प्रभु के साथ में रहते हो, सुख के टाइम में भी प्रभु के साथ में रहते हो। परमेश्वर को कंप्लेन मत करो, प्रभु ये सब क्या हो रहा है, आप काम क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा हमारे जीवन में संकट क्यों आ रहा है। कभी परमेश्वर को कंप्लेन मत करो। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपका दुख को तकलीफ को सब देख रहा है। कभी कभी हमारा जीवन में दुख क्यों आता है? क्योंकि हमको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सामर्थ्य बनाने के लिए। हालेलुया। ताकि आने वाला संकट से वो आप लोग बचो। छोटे छोटे चीज़ में यदि आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, तो बलवंत हो जाओगे, तो बड़ा चीज़ में आप सहने का शक्ति रखोगे। हालेलुया। तो छोटा चीज़ में हम गिर जाता तो बड़ा चीज़ हम कैसे करेगा? अभी 2023 साल से बहुत डेंजर चीज़ आ रहा है, खतरनाक, एक मनुष्य को सहने से बाहर है, बहुत डेंजर। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लिए भूखे और प्यासे बन जाओ। अभी देखो स्वर्ग में अभी लड़ाई हो रहा है। अभी प्रकाशित वाक्य 12:7 में, रेवलेशन 12:7 में, तो अजगर जो पुराना सांप शैतान अभी वापस में नीचे, तो शैतान और स्वर्गदूत का लड़ाई हो जाएगा, तो नीचे गिरा दिया जाएगा। पहला जो बाइबल में घटना घटाए, वापस सब कुछ होने वाला है। हालेलुया। वापस होने वाला है। इसलिए हम लोग को, मसीह लोगों को, शैतान बहुत चालाक है, तो हमको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। हालेलुया। तो प्रार्थना में, वचन में, बुराई से, पाप से, हर चीज़ से, जो परमेश्वर को जो चीज़ पसंद नहीं है तो करना नहीं चाहिए। जो परमेश्वर को जो पसंद है वही करो। यदि आप किसी के बोलने से उसका उन्नति होता है, वही बात करो। किसी का दिल दुखाने का काम मत करो। हालेलुया। देखो यहाँ पे क्या हुआ, तो परमेश्वर ने इतना आशीष किया था, बहुत आशीष किया था, लेकिन एक बार तो शैतान आ गया। हालेलुया। पे हम देखते हैं, हालेलुया। तो थैंक यू जीसस। एक दिन 6 में देखते हैं हम लोग, शॉर्टकट जाएंगे। हालेलुया। तो अय्यूब परमेश्वर से अय्यूब डरता था, कोई मेरे बच्चे लोग पाप तो नहीं करे बोल के परमेश्वर को भेड़ बकरी चराता था, बलिदान करता था। हम 6 में एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उसके बीच में शैतान भी आया। हालेलुया। देखो परमेश्वर भी आए
तो शैतान भी आ गया। देखो आप प्रभु के पास आते हो ना तो शैतान भी आता है। हालेलुया। शैतान भी साथ प्रभु है, तो जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह तो वहाँ पे शैतान भी मौजूद होता है। तो आप मत्ती का 4 में देखोगे प्रभु यीशु मसीह ने जब 40 दिन फास्टिंग किया प्रभु यीशु मसीह ने, तो शैतान भाई साहब आया था। हालेलुया। तभी प्रभु यीशु मसीह को जब भूख लगा था तो शैतान आके बोला, यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो, मत्ती 4 का 4 में, मैथ्यू चैप्टर 4:1, यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो ये पत्थर को कह कि रोटी बनकर बन जाए और तू खा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने बच्चन से बोला। हालेलुया। तो बाइबल में लेगा थोड़ा टाइम के लिए तो शैतान गया। यदि परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, अब अभिषेक में आप सामर्थ में भरे हो, तो शैतान भी तुम्हारा पीछे पड़ेगा। हालेलुया। वो अभिषेक को खींचने के लिए, वो सामर्थ को खींचने के लिए, जो आपका जॉब को खींचने के लिए, दूर करने के लिए, परमेश्वर आपको बच्चा देना चाह रहे हैं तो उसको खींचने के लिए, तो शैतान भी बहुत पीछे पड़ेगा आपका। ये मत सोचो कि परमेश्वर ने हमको सब कुछ दिया, शैतान पीछे मत पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, पड़ेगा शैतान, 100% पड़ेगा। शैतान को मालूम है अगर ये लोग अभिषेक में बढ़ गया ना तो मेरा तो राज्य पूरा नाश कर देंगे, उसको मालूम है। इसलिए शैतान को छोटे मोटे लोगों को कोई वो नहीं है, कोई तो परवाह नहीं करता है, वो लोग कुछ नुकसान नहीं करते ना। तो अभिषेक लोगों को, जो प्रभु में जो बच्चे लोग जो मजबूत है, तो ऐसा लोगों को देखो शैतान नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? तो यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? देखो शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूँ बोल के बोल रहा है। देखो शैतान बोल रहा है परमेश्वर को। हालेलुया। परमेश्वर को परमेश्वर पूछता है तो कहाँ से आया? शैतान को पूछता है। शैतान बोलता है मैं पृथ्वी पर पूरा घूम घूम के आया हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अय्यूब को दिखाता है। परमेश्वर बोलता है, तूने, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई भी नहीं है। हालेलुया। देखो परमेश्वर शैतान के सामने अय्यूब का बड़ाई करता है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर, यदि हम अच्छा ये करते, अच्छा परमेश्वर के साथ अच्छा है, सीधा ही चलते, हम बुराई से दूर रहता है, तो परमेश्वर हमारे सामने, शैतान के सामने परमेश्वर तो क्या करे? परमेश्वर ये करेगा, तो आपका बड़ाई करेगा। देख मेरा बेटा जा रहा है, मेरा बेटी जा रहा है, देख कैसा बन गया हो, तेरा एक दिन वो लोग बड़ा हो के तेरा पूरा नाश कर देंगे, ऐसा बोलेगा परमेश्वर। हालेलुया। शैतान को बोलेगा, हालेलुया, मेरा बेटी को मैंने तैयार कर रहा हूँ लड़ने के लिए, फाइटिंग करने के लिए, टुसू करने के लिए, हालेलुया, तेरा राज्य को फिनिश करने के लिए मेरा बेटा और बेटी अभी खड़ा हो रहा है, तो ऐसा बोलेगा परमेश्वर। हालेलुया। यदि आप बुराई करोगे तो शैतान परमेश्वर को बोलेगा, देख तेरा बेटा तेरा बेटी बपतिस्मा भी ले रहा है, चर्च भी जाता है, प्रार्थना भी करता है, उपवास भी करता है, अपने आप को मसीह बोलता है, तो बुराई करना छोड़ाने, पाप करना छोड़ाने, मुझसे गालियाँ चुगलियाँ करना छोड़ाने तो दोष लगाता है। तो वो टाइम में परमेश्वर को कैसा होगा? हालेलुया। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? देखो जब भी परमेश्वर ने बोला, देख मेरा दास का जैसा कोई भी नहीं है, तो मेरा भय मानने वाला, मेरा सेवा करने वाला, मेरे से डरने वाला, बुराई से दूर रहने वाला, मेरे साथ मजबूत होने, रिश्ता में मजबूत, उसका जैसा कोई नहीं, मुझे आदर करने वाला, मुझे पहला स्थान देने वाला कोई भी नहीं है। तो शैतान बोलता है, तूने सब कुछ, अय्यूब को सब कुछ दिया है, उसको धनी किया है, सारे चीज में आशीष किया है, ब्लेसिंग किया है, भेड़ बकरी दिया है, बच्चे दिए है, हालेलुया, और सारे संपत्ति दिया है, इसीलिए तो तेरा भाई मानता है, इसलिए तो तेरा बातों को मानता है, इसलिए तो डरता है। यदि तूने तो अपना सारे संपत्ति को अगर छोड़ दिया ना तूने, तेरे को नफरत करेगा, ऐसा बोल के शैतान बोलता है। तो परमेश्वर शैतान को बोलता है, एक काम कर, ये तेरा हाथ में। तो उसके बाद देखो कितना अय्यूब का जीवन में सब कुछ खत्म होता है, बच्चे मर जाता है। हालेलुया। एक दिन अय्यूब के 13 में देखते हैं हम लोग,
थैंक यू जीसस। 12 में देखते हैं, देखो हालेलुया। देखो शैतान परमेश्वर को बोलता है 10 से देखते हैं, क्या तूने उसकी और उसके उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। हालेलुया। यदि परमेश्वर आपको कुछ देता है तो परमेश्वर चारे तरफ बाड़ा बांधता है, आपको आशीष को कोई छीन नहीं सकता है। तो उसके लिए आपको प्रार्थना करना लड़ना चाहिए। हालेलुया। आपका सामान का, आपका आशीष का प्रोटेक्शन के लिए, रक्षा के लिए आपको करना है, आपको रक्षा करना चाहिए। आपके बच्चे लोग को रक्षा करना चाहिए, फाइनेंस को रक्षा करना चाहिए। मतलब प्रेयर में बने रहना चाहिए, नहीं तो शैतान आके छीन के लेके जाएगा। हालेलुया। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है उस सब तेरे हाथ में, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। हालेलुया। तभी क्या हुआ? तो उसके बाद 13 में देखते हैं, एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो हालेलुया कहने लगा हाले पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गदहियां उसके पास चल रही थी, और शिबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। तो मैं नहीं अकेला बच कर तुझे समझा देने को आता हूँ। हालेलुया। देखो तो एक ही चिन्ह में क्या हुआ, एक अक्का दम में सडनली देखो शैतान ने, तो परमेश्वर ने बोला, तो एक काम कर, इसका जितना भी है इसका शरीर को मत मार, ये सारे तेरे हाथ में। तो शैतान ने बोला, यदि तूने, परमेश्वर को बोला, तूने सब कुछ धन संपत्ति सब कुछ दे दिया है, आशीष बहुत आशीष दिया है। हालेलुया। यदि तूने तो उसका सब कुछ खत्म कर देगा, सब छीन लेगा, तो तेरा निंदा करेगा। हालेलुया। तेरा निंदा करेगा, तुझे छोड़ देगा। तो परमेश्वर तो अय्यूब को, हालेलुया, उसके बाद देखो उसके बच्चे लोग मर जाते हैं। पहला परीक्षा उसका जीवन में आया। पहला परीक्षा यह था, अभी 10 मिनट में जुम बंद हो जाएगा, आपको फिर वापस लगाना है। पहला परीक्षा उसका यह था, देखो पहला बच्चे लोग मर गए, भेड़ बकरी मर गए, दास दासी मर गए, सब कुछ मर गए। हालेलुया। सब कुछ फिनिश्ड हो गया उसका। तो दूसरा फिर वापस फिर शैतान आता है। तो शैतान आके बोलता है, हालेलुया। तो शैतान दूसरा बार आता है, फिर ही उसको बोलता है, यदि तूने उसका शरीर को छोड़ दिया तो तेरा निंदा करेगा। तो परमेश्वर बोलता है, शैतान वो बोलता है, वो तेरा हाथ में है, लेकिन उसका प्राण मत लेना। हालेलुया। तो शैतान आके उसका शरीर को छोड़ता है, पूरा सिर से लेकर नीचे तक पूरा फोड़ा फोड़ा होता है, खुजली होता है, पूरा शरीर में पूरा फोड़ा ही फोड़ा होता है। देखो एक उसका जीवन कितना बड़ा संकट आया। एक तो बच्चे लोग मर गया, बेटा बेटी मर गया, दास दासी मर गए, धन संपत्ति सब कुछ खत्म हो गया। हालेलुया। तो सारे उसके बाद जो भी था सब जीरो हो गया, स्वर्ग से आग गिर के सब कुछ भस्म हो गया। तो दूसरा उसका परीक्षा आया, तो शरीर में पूरा सिर से लेकर नीचे तक पूरा फोड़ा ही फोड़ा हो गया, तब भी परमेश्वर का आराधना स्तुति करता है। देखो इसका जीवन। हालेलुया। इतना संकट होने के बाद भी कोई कर सकता है ऐसा संकट में? बच्चे लोग मर रहे, मर गया बेचारा, बेटा बेटी मर गया, धन दौलत, चलो धन दौलत आता, लेकिन बच्चे लोग मर गया, सारे बच्चे लोग मर गया, बेटा बेटी मर गया, दास दासी सब मर गया। हालेलुया। तो उसका तो भेड़ बकरी था, तो वो लोग ने लेके गया, बंदी बना के लेके गया, सब कुछ उसका खत्म हो गया। तो शरीर में भी पूरा फोड़ा आया, सिर से लेके नीचे तक उसका फोड़ा आया। तो अभी भी परमेश्वर का आराधना स्तुति करता है। आप सोचो, हमारा जीवन में कोई समस्या आता है तो हम लोग आराधना स्तुति कर नहीं सकते। यदि कोई घर में कोई बीमार है, हालांकि किसी का डेथ भी हो गया, तो हमको बोलते हैं, हम ये कहता कि तो क्या हो रहा है जीवन में, हमारे जीवन में क्या हो रहा है?
ऐसा समस्या क्यों आ रहा है, ऐसा संकट क्यों आ रहा है, तो बहुत कुछ हम परमेश्वर को सवाल करते हैं। हालेलुया। तो इसने हम यहाँ पे वचन में देखते हैं। हालेलुया। तब हम अयुब का 2:20 देखते हैं। जब चैप्टर 120। तब अयुब उठा और भागा, फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य। हालेलुया। जो ताली बजाओ, हालेलुया। सब कुछ खत्म होने के बाद परमेश्वर का धन्यवाद करते, हालेलुया। ऐसा संकट था बेचारा, आगे पीछे कोई नहीं था, बहुत संकट में पड़ा था। हालेलुया। तो परमेश्वर के सामने इसका जो सफर है अकेला हो गया, अकेला सफर किया उसने। यदि आप प्रभु में आते हो तो आप प्रार्थना में बैठे हो, आपका बच्चे लोग, आपका पति पत्नी तो प्रार्थना में बैठता नहीं, तो आप क्या करते हो, आप अकेला सफर कर रहे हो। हालेलुया। तो बने रहो, परमेश्वर ने आपको जो भी स्थान में रखा है परमेश्वर में बने रहो। आपका परिवार को प्रभु में आप ही ला सकते हो। यदि आप प्रभु में बने रहोगे तो आपको आशीष कर सकते हो, बच्चे लोग को। आप यदि प्रभु में बने रहोगे तो, यदि हम लोग ही, वो लोग प्रार्थना करता नहीं, वो लोग परमेश्वर के साथ नहीं बनता है, तो हम लोग यदि निराश हो जाएंगे तो वो लोग कैसे आएंगे बताओ, तो नहीं आएगा ना। हालेलुया। इतना कुछ होने के बाद भी बोलता है, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य है। मैं माँ का पेट से नंगा आया था, मैं नंगा ही लौट जाऊंगा। तब भी अयुब ने एक मुंह से परमेश्वर को कंप्लेन नहीं किया, कुछ भी पाप नहीं किया उसने। हालेलुया। ऐसा खरा आदमी देखो, उसका कपड़ा पहनना होता नहीं था, पूरा फर्श आता था उसमें, उसका शरीर में पूरा खुजली होता था। हालेलुया। पूरा दर्द होता था, सो पाता नहीं था, रात भर सो पाता नहीं था। देखो अगर शैतान किसी को छो देता है तो कैसा, अभी लोगों का देखो शरीर में कैसा फोड़ा निकलता है, इसका मतलब क्या, शैतान ने लोगों को छो दिया, पूरा शरीर में खुजली होता है वो लोग का। हालेलुया। सो पाता नहीं, पूरा फर्श निकलता, कपड़ा पहन नहीं सकता है। ऐसा समय में भी तो उसने परमेश्वर का आराधना स्तुति करना नहीं छोड़ा। हमको थोड़ा दर्द है, शरीर में दर्द होता है, थोड़ा बुखार होता है, तो हम प्रभु का आराधना स्तुति करते नहीं, हम आराम से सोते हैं। हालेलुया। वो टाइम में ज्यादा करना है, संकट के टाइम में आपको और ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के साथ बैठना है। हालेलुया। मैं देखो, मुझे पूरा बुखार आया, मैं परमेश्वर को बैठना नहीं छोड़ता है। एक बार मुझे पूरा बुखार आया था, मध्य प्रदेश में गया था मीटिंग के लिए, बहुत बुखार आया, तो गाड़ी में बाइक में चला, सुबह सुबह मीटिंग था, तो बाद में बाइक में फास्ट आया, तो बुखार दिल्ली से तो आया था, बाद में मौसम चेंज हो गया, खतरनाक बुखार आया था। हालेलुया। खतरनाक, दो हफ्ता तक इतना बुखार आया पूछो मत, बहुत बुखार आया, बहुत बुखार। तो मीटिंग था, देखो रोज मीटिंग था, तो देखो क्या करेगा, प्रार्थना करना ही। तो ऐसा गला पूरा सूख गया था मेरा, मुंह से ये आता था, मैं क्या करता, एक बोतल पानी रखता था, खांसी, इतना खांसी आता था, इतना खांसी आता था, बहुत खांसी आता था। हालेलुया। बहुत खांसी आता था, तो लेकिन कॉफ आता नहीं था, खांसता था, खांसते भी प्रार्थना करता था। एक बोतल पानी करता था, एक बोतल पानी लेता था, तो पीता था, फूंकता था, पूरा मुंह खुला करता था। हालेलुया। लेकिन वहाँ पे एक रूम था, नीचे हॉल बनाया था वहाँ पे, लेकिन हॉल किसी ने छीनी मार के हॉल बनाया था, उधर ही थूकता था, प्रार्थना चालू। हालेलुया। 6 घंटे तक प्रार्थना चालू। अरे भाई, तुम्हारा सर दर्द हो रहा है, तुम्हारा पेट दर्द हो रहा है, तुमको बुखार आ रहा है, क्या मुंह को कुछ हो रहा है क्या? प्रार्थना मुंह से करना है ना। हालेलुया। प्रार्थना किसी करना, मुंह से करना है। आपको क्या मतलब, तुम्हारा सर दर्द होने से क्या मतलब, बुखार आने से क्या मतलब, तो बैठने थे। बहुत लोग ये चाहता है कि ऐसा सोचता है कि प्रार्थना बोला तो 50 किलो को बस बोझा इधर डाल देने का, भारी पुगने का। अरे बैठने थे, बैठो बस, प्रभु का धन्यवाद करो, और क्या है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने नहीं बैठोगे तो किसके साथ में बैठोगे? तो परमेश्वर के सामने देखो नहीं बैठोगे, मैं परमेश्वर के सामने नहीं बैठूंगा, पास में नहीं बैठूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी कर नहीं सकते। आपको भी चंगाई छुटकारा कर नहीं सकता, मैं कुछ भी आशीष दे नहीं सकते।
कोई भी दे नहीं सकता है। हालेलुया। पर भी यीशु मसीह कहता है मुझसे अलग हो के बच्चे लोग तुम कुछ भी कर नहीं सकते। यीशु के साथ हमारा जीवन जुड़ा है, यीशु के साथ परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहना है। अभी सबका सबका वाईफाई चालू है, इंटरनेट चालू है, इसलिए हम जुड़ पा रहे हैं। ठीक है, अगर वाईफाई बंद हुआ तो क्या जुड़ पाएगा? नहीं पाएगा। तो आप देखो, आप जब भी प्रार्थना में बैठते हो, प्रभु के साथ बैठे हो, आप स्वर्ग से जुड़े हो इसी टाइम में। हालेलुया। यदि मोबाइल का चार्जिंग कट हो जाएगा तो कैसे चार्जिंग होगा? तो नहीं होगा ना। सारे सप्लाई कहाँ से आता है? तो स्वर्ग से आता है। चंगाई, भलाई, छुटकारा, बच्चे का आशीष, अभिषेक, सारी चीज सब परमेश्वर के द्वारा आता है। हालेलुया। तो प्रभु के साथ जुड़े रहना। इतना कुछ होने के बाद भी परमेश्वर की एक भी कंप्लेन नहीं किया उसने। प्रभु तूने ऐसा क्यों कर दिया? मैं तो खरा से चलने वाला आदमी था, बुराई से दूर रहने वाला आदमी था, पाप से दूर रहने वाला आदमी था। मैंने तेरा इतना भेड़ बकरी चराया। हालेलुया। तेरा उसमें भेड़ बकरी वेदी में बहुत भेड़ बकरी मैंने चढ़ाया। तो ऐसा समस्या क्यों हो रहा है मेरे जीवन में? बोल के एक भी सवाल पूछा नहीं परमेश्वर को। एक हाथ से खा जा रहा है, दूसरे हाथ से प्रभु आपका धन्यवाद बोले। एक हाथ से खा जा रहा है, दूसरे हाथ से धन्यवाद करे। ऐसा करना है। हालेलुया। मुझे 2 हफ्ता तक 2020-21 साल में लगता है, 2021 साल मध्य प्रदेश में 20 साल 2020 साल में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप इंकरेज कर रहा हूँ। दिल्ली में मीटिंग था हमारा, दिल्ली में 2020 साल में दिल्ली में 2 मीटिंग करके, तो बाद में एमपी में मध्य प्रदेश में आया। तो वहाँ पे बाद में 2 हफ्ता बहुत बुखार आया, बहुत इतना बुखार आया। तो बहुत ये भी हो रहा था, ये समझ सोचे कि परमेश्वर के दास को भूख कुछ नहीं होता है। हालेलुया। सबको होता है। हालेलुया। लेकिन ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत होता है। सर भी दर्द होता है, बुखार भी आता है, सब कुछ होता है। कि हमारा शरीर तो अभी ये तो अभी मिट्टी का शरीर है ना, तो इसमें तो हो जाता है। हालेलुया। तो बहुत लोग सोचता है कि कुछ होता नहीं है, लेकिन होता है, थोड़ा बहुत होता है। मौसम में चेंज होता है। हालेलुया। तो आपको जब भी संकट में आते हैं, उस टाइम में ज़्यादा परमेश्वर के साथ में रहना है। संकट के टाइम में परमेश्वर आपको ऊपर उठाएगा। हालेलुया। पहला प्रभु यीशु मसीह का जीवन में क्या हुआ? पहला प्रभु यीशु मसीह का जीवन में पहला तो संकट आया। यहाँ पे हमारा जो बहन लोग देखो, मध्य प्रदेश का जो बहन लोग बैठे, इतना समस्या में था, पूरा प्रार्थना पर झूलते रहता था। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। माइक बंद करो फटाफट। हालेलुया। आप ऐसा करो। थैंक यू जीसस। सब अपना माइक बंद करो, माइक बंद करो। अजय माइक बंद करो। वीडियो में आओ, जितना आ सकते हो वीडियो में आओ। जितना लोग परेशानी में, जितना लोग दुख में, तकलीफ में, समस्या में, बीमारी में, कोई भी समस्या में आप निराश आपका भी मत होना। हालेलुया। आपका पति नहीं बदला है, बच्चे नहीं बदल रहा है, आपका जो आप मांग रहे हो नहीं मिल रहा है, तो निराश मत हो, इसमें फाइटिंग करते रहो। पप्पी हाथ उठा, पप्पी बहन हाथ उठा। ये बहन लोग देखो, हाथ उठा बहन, पप्पी बहन हाथ उठा। ये बहन लोग देखो, ऐसा समस्या था। तो अभी मेरे साथ अभी कम से कम 7-8 महीने से ज्वाइन हो गया लोग। 1 साल हुआ लगता है ना, एक साल हो गया। तो ऐसा समझ जूम में आते झूलने लगते थे। हालेलुया। ऐसा दुष्टात्मा सताता था। अभी देखो इतना अच्छा वचन सुन रहे। जूम में बस 2-3 बार में उसको पूरी तरह से डिलीवरी मिला है लोगों को। जूम में आता है, पूरा झूलता है लोग, वचन भी सुन देता नहीं, कुछ भी देता नहीं। इनका जीवन में इतना संकट था। यदि इन्होंने हमारे जीवन में संकट आया तो हम प्रभु को, हम प्रार्थना नहीं बैठेंगे बोला तो क्या जीत पाते थे? नहीं पाते थे। हालेलुया। एक दिन भी वचन नहीं सुना है लोग ने। जूम में चालू हो गया, बात झूलना चालू किया। अभी देखो आराम से बैठे छोड़ ये कर रहे। पहला ये लोग ने दुख उठाया,
ये लोग ने सह दिया, सारी चीज को बर्दाश्त कर दिया। हालेलुया। इसलिए अभी ये लोग क्या जीते ये लोग। अभी शैतान इनको कुछ भी कर नहीं सकता है। हालेलुया। खतरनाक शैतान, शैतान बोलता है तेरे को लेके जाएगा। बहुत खतरनाक शैतान था इन लोगों को। हालेलुया, खतरनाक। तो देखो अभी क्या हुआ, तो प्रभु में बैठे 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 तो ये आ गया, देखो विश्वास में बढ़ गए लोग। पहले एक आया, देखो इसके वजह से बहन आए पप्पी, इसने सबको बोला चलो आओ प्रार्थना बैठेंगे, तो सब लोग आए प्रार्थना को। हालेलुया। ऐसा होता है, यहाँ प्रभु के साथ बैठो, परमेश्वर के साथ बैठो, तो परमेश्वर दूसरे को भी लेके आएगा। हालेलुया। जब हम दाऊद का जीवन में देखते हैं, पहला शमूएल 30 का 6 हम देखते हैं, 1 शमूएल 36 चैप्टर 30 वर्स 6। तो वहां पे दाऊद का जीवन में संकट पड़ा, दाऊद संकट में पड़ा। उसका जीवन में भी उसके बच्चे लोग को अमाली के लोगों ने पकड़ के लेके गया था, उसका नगर को पूरा जला दिया, पूरा राख कर दिया। हालेलुया। बहुत संकट में पड़ा दाऊद, बहुत रोया, तो बहुत संकट में पड़ा। बच्चे लोग को, बीवी को भी लोगों ने लेके गया, बंधुआ बना के बच्चे लोग को भी लेके गया, उनका सामान को सब जला दिया। बहुत उसका जीवन में संकट आया, लेकिन संकट आया बोल के तो वो ऐसा, हालेलुया, तो वो लोग के पीछे नहीं भागा। उसने परमेश्वर को पूछा, परमेश्वर क्या मैं वो लोग को छुड़ाना जाऊं बोल के पूछता है। देखो देखो, बीवी चली गई, बच्चे लोग चले गए, सब कुछ हो गया, वो जाना चाहिए ना, वो लोग को छुड़ाने के लिए जाना चाहिए। लेकिन उसने क्या बोला, पहला परमेश्वर को पूछा क्या मैं जाऊं, लड़ाई करना चाहता है, बोलता है मैं जाऊं, इधर से जाऊं उधर से जाऊं, पूछता था, हर बात में पूछता था। हालेलुया। बिना पूछ के कुछ भी करता नहीं था। तो परमेश्वर देखो, बीवी को लेके गया, बच्चे को लेके गया, उसका नगर को पूरा फूंक दिया, पूरा राख कर दिया। तो परमेश्वर के सामने जाके बोलता है, प्रभु क्या मैं वो लोग को छुड़ाना जाऊं, क्या बीवी को लेना जाऊं, क्या बच्चे को लेना जाऊं। कोई पूछता है? कोई भी नहीं पूछता है, पहला भाग जाएगा। हालेलुया। आपका परिवार यदि कोई किसी ने लेके गया तो बस प्रभु के सामने आप नहीं जाओगे, आपका जीवन में संकट पड़ेगा, पहले नहीं जाओगे। हालेलुया। तो देखो, जब भी मनुष्य का जीवन संकट आता है तो पता ही नहीं चलता क्या करने का। प्रार्थना कराने से भी होता था, देखो प्रार्थना भी नहीं कर रहा, पहले भाग रहे। हालेलुया। तो डॉक्टर के पास जाने से पहले आपको प्रार्थना करके जाना है, पहले जा रहे हैं। तो मैं किसी को जो पूछता हूँ तुम फोन क्यों नहीं लगाए, अरे हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या करने का। देखो, तो आपका जीवन जब संकट आता है तो उस टाइम में सोचो, आप थोड़ा धैर्य रहो। हालेलुया। काग ने कान लेके गया बोल के तो काग के पीछे आपको भागना नहीं, आपको पहले कान देखने। तो अय्यूब का जीवन में ऐसा संकट आया, दाऊद का जीवन में इतना संकट आया। हालेलुया। यूसुफ का जीवन में इतना संकट आया। सबका जीवन में, यदि यदि आप आगे बढ़ना चाहते हो ना, संकट, मेरा जीवन बहुत संकट आया, मेरा गवाही कितना लोग ने सुना, सुनो। जब इस सेवकाई में आया, ऐसा किया, लोगों ने ऐसा ऐसा किया पूछो मत। लेकिन मेरा परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया, प्रार्थना में बैठ गए, रात रात भर बैठ गए, परमेश्वर के साथ उपस्थित में बैठ गए, अपना शरीर को मारते, गुस्सा का, बुराई को, सब पाप से, हर चीज़ से दूर रहते। तो बाद में मैं यहाँ तक परमेश्वर ने मुझे पहुँचाया, परमेश्वर ने। हालेलुया। तो अय्यूब का, उसके बाद देखो, उसके बाद उसका बीवी ने क्या बोला मालूम है? अय्यूब का बीवी ने बोला, क्या अब एक काम कर, तू परमेश्वर को शराब दे, तू मर जा। तो बीवी को बोलता है, तो सारे कुछ तो तेरा खत्म हो गया, तेरा जीवन में कुछ भी बचा नहीं। हालेलुया। देखो अय्यूब का 2 का, अय्यूब का 2 का यहाँ पे देखो 7 में, 2 का 7 में देखते हैं, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब के पाँव के तले में से शेर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़े से पीड़ित हो गए। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया। देखो खुजली आया बेचारा उसको, जब इस शैतान ने छोया तो उसको खुजली आया, पूरा खजाना लगा वो, सर से लेके पैर तक पूरा फोड़े ही फोड़ा निकला उसका। हालेलुया। एक हाथ से खजाता है, दूसरा हाथ से प्रभु का धन, प्रभु तू महान है,
तेरा जैसा कोई नहीं है प्रभु, तू महान है। हालेलुया। तो दुख को तकलीफ को दूर करने तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो ऐसा बोलते हैं, इतना संकट में परमेश्वर को ही बड़ाई करता है वो। क्या हम लोग कहते हैं हमारे जीवन में संकट आते क्या करता है? प्रभु का बड़ाई बड़ाई करता है। हम सवाल करते हैं, प्रभु ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? प्रभु में आया, आपके पास है, बपतिस्मा भी लिया, पति भी नहीं बदला, पत्नी में क्या हुआ? सवाल करते हैं परमेश्वर को, लेकिन इसने एक भी सवाल नहीं किया, परमेश्वर को दोष नहीं लगाया, एक भी सवाल नहीं किया उसने। उसका बीवी ने भी बोला, 9 में लिखा है, देखो उसका बीवी ने क्या बोला, तो देखो ये जीवन में अकेला पड़ गया बेचारा, बच्चे लोग तो मर गए, बच्चे लोग से बहुत प्रेम करता था, बच्चे लोग मर गए। तो देखो, तो बाद में उसका बीवी, स्त्री, उसका बीवी बोलने लगी, एक काम कर, इतना कुछ होने के बाद भी अभी तू परमेश्वर के साथ खराई से चलता है, तो परमेश्वर को अभी शराब दे और मर जा। तो बीवी को क्या बोलता है, तू एक मूर्खा औरत है, मूर्खा। क्या हम परमेश्वर से सुख ले, क्या दुख नहीं ले? देखो एक मनुष्य का जीवन में दुख भी आता है, सुख भी होता है। याद रखो, हमेशा कभी भी सुख ही सुख नहीं मिलता है। हालेलुया। बारिश होता है तो धूप भी आता है, ठंडी होता है तो गर्मी भी होता है। अभी देखो, अभी ठंडी का मौसम है ना, तो इसके बाद गर्मी भी आएगा, गर्मी का मौसम आएगा। तो दुख आता है तो सुख भी आता है। हमेशा दुख किसी का जीवन में भी, तो हमेशा सुख किसी का जीवन में होता है, लेकिन दुख के टाइम में भी चलते रहो, परमेश्वर के साथ चलते रहो, विश्वास में बनाते रहो। हालेलुया। परमेश्वर आपको हर चीज़ से परमेश्वर आशीष करेगा। परमेश्वर परमेश्वर चेक करता है हमको विश्वास में मजबूत बनाने के लिए। परमेश्वर हमको चेक करता है। ये लोग हम अभी मेरे पास बुलाया, कभी कभी परमेश्वर जानबूझ के भी संकट हमारे जीवन में डालता है, ताकि हमको चेक करने के लिए। हालेलुया। चेक करता है, संकट डालता है परमेश्वर, जानबूझ के भी डालता है, ताकि हम विश्वास में मजबूत हो जाए। हालेलुया। तो आने वाला संकट से, शैतान से फाइट करना, शैतान से लड़ना। देखो दाऊद को परमेश्वर ने पहले से, परमेश्वर ने उसको, तो गोलियत से लड़ने के लिए उसने पहला भेड़ बकरी चराने टाइम में, तो शेर और भालू भेड़ बकरी लेके जाता था, मुंह से खींच के लेके आता था, शेर का मुंह फाड़ देता था। तो उसके बाद ऐसा ट्रेनिंग हो गया, ट्रेनिंग होने के बाद तो लास्ट में उसने गोलियत को हरा पाया। पहले से आपको, यदि आप कुछ जितना चाहते हो, पहले आपको तैयारी होना है। यदि आप सेवकाई चलाना चाहते हो, पहले तैयारी हो जाओ। हालेलुया। यदि आप आशीषित होना चाहते हो, सब लोग वीडियो में सबका वीडियो क्यों बंद करके बैठे हो? हालेलुया। तो हम लोग देखो लड़ाई में, फाइटिंग में, हालेलुया, देखो परमेश्वर ने फिर उसका दोस्त लोग ने भी, अयुब का दोस्त लोगों ने भी फिर ही आके बोलने लगे, तूने कुछ तो गलत कर दिया, तूने तो पाप किया रहेगा, इसलिए तेरा जीवन में इतना संकट आया। तो बाद में लास्ट में देखो, इतना कुछ होने के बाद भी तो परमेश्वर को कभी कंप्लेन किया नहीं। वो खराई में चलते गया, चलते गया, खराई में चलते गया। लास्ट में परमेश्वर ने उसको डबल दे दिया। जोरदार ताली बजाओ, हालेलुया। चलो अभी परमेश्वर ने देखो ये खराई में चलने से कैसे आशीष किया। हम जब चैप्टर अयुब का 42 निकालो, 42 लास्ट चैप्टर निकालो, कितना 42, देखो परमेश्वर ने डबल दे दिया। देखो जितना भी अयुब का जो शैतान ने छीन के लेके गया था, तो परमेश्वर ने डबल दे दिया। यदि अयुब निराश हो गए तो प्रार्थना करना छोड़ के परमेश्वर को कंप्लेन करता था, तो क्या इतना ब्लेसिंग पाता था? आशीष पाता था? नहीं पाता था। तो सब अयुब निकालो, अयुब का लास्ट चैप्टर हम देखेंगे। थैंक यू जीसस। 42 है, 42 लास्ट चैप्टर देखो। तो लास्ट में परमेश्वर ने उसको बोला, हालेलुया, अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर। परमेश्वर ने बोला, देखो हम अयुब का 42 का 10 में देखता है, जब चैप्टर 42:10, जब अयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया, दूर किया। और जितना देखो हम यदि
यदि हम दूसरे का दुख को दूर करते हैं ना, तो दूसरे के लिए प्रार्थना बन जाओ, आशीष बन जाओ, दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। अपने ये समस्या देखना नहीं है, हाल दूसरे का समस्या देखो, दूसरे के लिए प्रार्थना करो। देखो मैंने जीवन में कभी कुछ मांगा नहीं, मैंने सिर्फ लोगों को आशीष होना देखना चाहता हूँ मैं। पर आप लोग आशीष हो जाओ, चर्च के लोग आशीष हो जाए, जो मैं प्रार्थना करता हूँ तो वो लोग आशीष हो जाए। इसलिए रोज टेस्ट मनी आ रहा है, गवाही आता है। हालेलुया, कोई ना कोई बेहतर है, गवाही बेहतर है। हालेलुया, दूसरे के लिए आशीष बन जाओ, दूसरे के लिए प्रार्थना करो। अभी आपका उद्धार हो गया, आप आशीष बन गए, अब दूसरे के लिए आशीष हो जाओ। तो लास्ट में क्या हुआ देखो, जब अयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अयुब का पहले था उसका दुगुना यहोवा ने उसे दे दिया। हाल जितना भी दो उसका दो पहला था उसी में डबल दे दिया। हालेलुया, डबल दे दिया परमेश्वर ने। देखो कैसा डबल मिला उसको, तो दुख के टाइम में भी, निराश के टाइम में भी अकेला था, उसका परमेश्वर के साथ अकेला जोर नहीं था। बच्चे नहीं है, बच्चे लोग मर गए, धन संपत्ति कुछ नहीं है, कंगाल बन गया। बीबी ने बोलता है तू परमेश्वर को शराब दे मर जा, तो बीबी ने उसका साथ नहीं दिया, कोई भी साथ नहीं दिया, अकेला परमेश्वर के साथ सफर किया। तो दोस्त लोग ने भी तो दोस्त लोग भी आए थे, दोस्त लोग ने भी उसको बुराई करने लगे। लास्ट में खराई, परमेश्वर ने खराई को देख के परमेश्वर ने लास्ट में तो डबल दे दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। जब अयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अयुब का पहले था उसका दुगुना यहोवा ने उसको दे दिया। हालेलुया। और तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे उन सब ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया, और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी उस सबके विषय उन्होंने विलाप किया, और उसे शांति दी। उससे एक सिक्का और सोने का हाल सब कुछ दे दिया। हालेलुया। और उसका बेटे बेटी भी हो गया, जो बेटा बेटी जो मर गया था शैतान ने छीना, तो आग में जलने के कारण से लोग जो मर गए थे सब कुछ डबल दे दिया। हालेलुया। 7,000 यदि भेड़ बकरी है तो 14,000 दे दिया परमेश्वर ने। 3,000 ऊँट है तो 6,000 दे दिया। हालेलुया। 5 बच्चे तो परमेश्वर ने 10 बच्चे थे, सारी चीज डबल दे दिया। परमेश्वर आपको सारी चीज डबल दे सकता है, लेकिन दुख के टाइम में भी रहो प्रभु के सामने, करो प्रार्थना। हालेलुया। अपना शरीर को मारते कूटते बस में लेके आओ। हालेलुया। हम लोग देखो, हम लोग बहुत कुछ लेना चाहता है लेकिन काम करना चाहता नहीं। एक दिन हमारा घर में लाइट ही नहीं था, रात भर तक वही दिन देखो हर मंडे हर हर सोमवार को तो नाइट पे रह रहा था, तो एक दिन पूरा दिन देखो लाइट चला गया, वो भी गर्मी महीना में, क्या करो बोलो। हालेलुया। पूरा देखो गर्मी में हर महीना, हर हफ्ता देखो, हर हफ्ता सोमवार को मेरा, हर हफ्ता मेरा नाइट पे रह रहा था हर सोमवार को। अभी 2 साल होने वाला जनवरी में, तो देखो उस दिन पूरा लाइट चला गया, इतना गर्मी के टाइम में पूरा रात से लेकर सुबह तक पूरा लाइट चला गया देखो। तो क्या मैं बोलने से ये करने सकता ना, आता लाइट नहीं है मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। हालेलुया। तो शरीर बोलता है, तो शरीर को तो मारते कूद के लेके आना चाहिए। शरीर को गर्मी होता है। हालेलुया। शरीर को पसीना आता है। हालेलुया। देखो शरीर को गर्मी होता है, शरीर को पसीना आता है, शरीर थक जाता है, ये प्रार्थना करना मानता नहीं है। शरीर बोलेगा अरे आज तो पूरा लाइट, आज तो पूरा अभी लाइट नहीं है, तो कैसा प्रार्थना करेगा रात भर प्रार्थना कैसे बैठेगा, 8-8 घंटे कैसे बैठेगा प्रार्थना में। तो ये बोलता है तो मुझे तो आगे बढ़ना है, चाहे एक हफ्ता लाइट नहीं आए भी मुझे प्रार्थना करना है, 1 महीने नहीं आए भी करनी ही है प्रार्थना। हालेलुया। देखो यदि आप आशीष बनना चाहते हो तो मेहनत करना चालू करो। हालेलुया।
जब तक हम जो मेहनत नहीं करता है तो परमेश्वर की तरफ से तो ऊपर से कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा तो कुछ भी नहीं आता है। हालेलुया। बहुत लोग अभी देखो नाइट प्रेयर चालू होने के बाद, तो अभी बहन लोग चालू हो गया, देखो मैंने बोला बैठो नाइट नाइट प्रेयर को, तो बैठा है बहन लोग, बैठा है। हालेलुया, करते रहो, कंटिन्यू, ये बढ़ेगा, ये लेवल बढ़ेगा। परमेश्वर ने जो भी करने को बोला उसको करो, रोज करो, रोज करो, रोज करो, एक आदत बन जाएगा, आपको इजी हो जाएगा। हालेलुया, मजा आने लगेगा आपको। तो परमेश्वर ने सारी चीज उसको वापस लौटा दिया। ये कैसा लौटा दिया? खराई में बैठा, उसको मालूम था जिस परमेश्वर का मैं सेवा करता हूँ वो परमेश्वर के साथ यदि मैं बना रहूँगा तो परमेश्वर मुझे सब कुछ दे सकता है, बल्कि उसको मालूम था, इसलिए सारी चीज से वो जयवंत हो गया। हालेलुया। यदि हम लोग भी दुख में भी सुख में भी, घर में सताव आ रहा है, पति नहीं बदल रहा है, पत्नी नहीं बदल रहा है, बच्चे नहीं बदल रहा है, संकट है, बीमारी है, शैतान शैतान तंग कर रहा है, उस टाइम में प्रभु के सामने बने रहो। हालेलुया। तो ऐसा दिन आएगा, एक दिन ऐसा दिन आएगा, शैतान का काम तुम्हारे जीवन में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। समस्या को आपको, शैतान को बोरी बिस्तर लेके जाना पड़ेगा, बीमारी को जाना पड़ेगा, संकट को जाना ही पड़ेगा, 100% जाना ही पड़ेगा। हालेलुया, उसको बाय बाय करना ही पड़ेगा। हालेलुया। आपने, शैतान ने जो भी आपका जीवन में जो भी छीना है, सब परमेश्वर वापस लेके आएगा परमेश्वर, यदि आप प्रभु में बने रहोगे। हालेलुया। ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर को हम सेवा करते हैं। बैठो प्रार्थना में, बैठो, प्रभु के भूखे और प्यासे बन जाओ। हम जब भी प्रार्थना में बैठते हैं, जब भी हम प्रार्थना में बैठते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने जीवन को बनाता है, परमेश्वर में बनाता है। हालेलुया। हम परमेश्वर का आशीष को, परमेश्वर को, सब लोग वीडियो में लास्ट प्रार्थना है। हालेलुया। अजय बाबा, अजय अजय वीडियो में आजा। हालेलुया, सब वीडियो में आओ, लास्ट प्रार्थना है। जब भी प्रार्थना में बैठते हैं, गॉड का प्रेजेंस में, परमेश्वर का उपस्थिति में बैठते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम बनाते हैं, अपना जीवन को बनाते हैं, परमेश्वर बनाना चालू करते हैं। हमारा जीवन को, हमारा फ्यूचर को परमेश्वर बनाना चालू करते हैं। आपका परिवार को बनाना चालू करते हैं, आपके द्वारा बनाएगा। आप मेहनत कर रहे हो, मसीह में जो भी मेहनत करता है तो व्यर्थ नहीं है। 1 कोरिन्थियों 15:58 में, 1 कोरिन्थियंस 15:58, मसीह में जो भी हम जो मेहनत करता है तो व्यर्थ नहीं है। दूसरा, आप काम करते हो तो व्यर्थ है। आप नाइट प्रेयर करोगे, व्यर्थ नहीं है। आप फास्टिंग करोगे, आज जितने लोग ने उपवास किया, व्यर्थ नहीं है। आप जूम में आए, व्यर्थ नहीं है। आपने दशमांश बोया, आपने टाइट भी दिया तो व्यर्थ नहीं। बाइबल पढ़ा, प्रार्थना किया, किसी के लिए प्रार्थना किया, किसी का मदद किया, तो व्यर्थ नहीं। उसका आज उसका रिवॉर्ड एक दिन आपको जरूर मिलेगा। हालेलुया। अपना जीवन में संकट होते होते भी दूसरे के लिए प्रार्थना करना। दूसरे को देखो, अयुब ने, उसका दो, परमेश्वर ने बोला अभी ये लोग के लिए अपना दूसरों के लिए प्रार्थना कर, तभी मैं तेरा दुख को दूर करूंगा। जब तक आप दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करोगे तो आपका दुख दूर नहीं होगा। आपका दुख दूर करने के लिए, पर अभी जितने लोग फास्टिंग कर रहे हैं, आप फास्टिंग कर रहे हो, फास्टिंग के टाइम में क्या करना? अपने लिए मांगे, प्रभु मुझे ये दे दो, वो दे दो, ये कर वो कर। ऐसा लोगों के लिए प्रेयर करो, अपने लिए कम मांगो, लोगों के लिए मांगो। मैं देखो इतना इतना घंटा प्रेयर प्रेयर में भी अभी तो कुछ भी मांगा नहीं, आपके लिए मांगा है, मैंने कुछ भी मांगा नहीं। हालेलुया। मुझे खुश लगता है, आप लोग खुश हो जाए, खुश होते हो। जब भी परमेश्वर ने मेरे साथ जो जुड़ा है तो लोग खुश होता है, तो मुझे खुश लगता है। जैसा परमेश्वर पिता खुश होता है तो मुझे भी खुश लगता है। तो ऐसा होता है। हालेलुया। तो अभी आप दिन दिन भर काम करते हो, क्या क्या करते हो, तो सुबह रात का खाना फटाफट बना के बाद में फटाफट करो, बाद में प्रार्थना बैठना चालू करो सब लोग। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा काम करेगा आपका जीवन में, जब प्रार्थना बैठोगे, असंभव काम करेगा। असंभव को संभव करने वाला काम करेगा परमेश्वर। हालेलुया। आपका जीवन में देखो ऐसा ऐसा लोगों को लेके आएगा परमेश्वर, खराब लोगों को परमेश्वर बाहर करेगा,
अच्छे अच्छे लोगों को लेके आएगा, डिवाइन हेल्पर लेके आएगा। जब भी आप प्रार्थना में बैठोगे आपका लाइफ चेंजिंग हो जाएगा। हालेलुया। ये बहन लोग देखो, तो मोबाइल, इनके पास मोबाइल नहीं था जिम में बैठने के लिए। उसका उसका पति बोलता है तेरे को अभी जिम में बैठने नहीं दूंगा, प्रार्थना करने नहीं दूंगा, ऐसा बोलता था। देखो ये बहन देखो, तो परमेश्वर में बैठे रहे, पति ने खुद मोबाइल लेके दिया, चलो बैठ प्रार्थना में मोबाइल खरीद के दे दिए। हालेलुया। ऐसा करता है परमेश्वर, असंभव काम करता है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हाल आओ प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए। तो आज से बहुत सब लोग प्रार्थना में तो आदत बनाओ, प्रेयर में आदत बनाओ। प्रेयर में कुछ बोझा उठाना नहीं है, तो प्रेयर में ज़्यादा बोझा लेके कुछ बैठना नहीं, सिर्फ प्रेयर ही करना है। प्रभु का धन्यवाद करो, वर्शिप करो, आराधना स्तुति करो, प्रभु का धन्यवाद करो, यही करो। तो धीरे 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 आपका आदत हो जाएगा। यदि आप एक चीज़ को तो निरंतर करने लगोगे तो वो चीज़ बढ़ेगा। परमेश्वर ने आपको जो भी स्थान में रखा उस स्थान में बैठे रहो, जब उसके बाद परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। परमेश्वर, हालेलुया। यदि आपने परमेश्वर ने आपको किसी को प्रार्थना करने के लिए बहुत दिया, परमेश्वर ने, करो लोगों के लिए प्रेयर। प्रभु चाहता है कि आप लोगों के लिए प्रार्थना करो। हमारा बहन बीच में मीना बहन करती रहती लोगों के लिए प्रार्थना। हालेलुया। परमेश्वर यह चाहता है कि तो लोगों के लिए प्रार्थना करो ताकि वो लोग का जीवन में काम कर सको। आप प्रार्थना नहीं करोगे तो प्रभु भी काम नहीं करता है। मैं प्रार्थना नहीं करूँगा तो होता नहीं, जो भी होता है प्रार्थना के द्वारा होता है। अभी आप बीमार में, आपका दर्द हो रहा है, आपका समस्या हो रहा है, आपका बहुत कुछ घर में समस्या है, तेरे समस्या लेके सिर पकड़ के बैठेगा, कोने में जाके बोलेगा, ऐसा बैठेगा तो दूर होने वाला नहीं है। टेको घुटना, प्रार्थना करो। हालेलुया। लड़ाई झगड़ा चल रहा है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बच्चे लोग लड़ाई कर रहे हैं, जाओ घुटना टेको, सबका मुंह बंद हो जाएगा। परमेश्वर साग मुख, आपको लोग गाली मार रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, सबका मुंह बंद हो जाएगा। हालेलुया। जब प्रार्थना बैठोगे, हाँ एक बात याद रखना, टाइम लगता है, हर चीज़ के लिए टाइम लगता है, तो एक ही बार में होता नहीं। तो एक बार बैठोगे आपका मन भी तो थोड़ा टाइम भड़केगा, तो धीरे धीरे बाद में आपका सारी चीज़ चेंज हो जाएगा। चलो प्रार्थना करेंगे। सब लोग ध्यान से सुनना। संडे का जो हमारा मीटिंग होगा लाइव होगा, बड़ा हमारा जो मीटिंग नहीं होगा। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करो, यूट्यूब चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और फेसबुक चैनल भी, फेसबुक में मैं आ सकता हूँ। इसके पास कितना लोगों के पास फेसबुक है, फेसबुक में भी तो मुझे फॉलो करो, ठीक है। चलो प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। आपका जीवन में जब भी संकट आता है ना, तभी अय्यूब को और दाऊद को याद करने, ये दोनों ने तो दुख के टाइम में भी, संकट के टाइम में भी परमेश्वर के साथ खड़े रहे, इसलिए जीत पाए वो लोग। हालेलुया। आपको हारना नहीं है, आपको निराश होना नहीं है, आपको ये विश्वास से प्रार्थना करने में, परमेश्वर हम प्रार्थना कराएं, परमेश्वर एक दिन जरूर हमारा दुख को दूर करेगा। जैसा अय्यूब का जीवन में, अय्यूब भी हमारा जैसा आदमी था, आपका जैसा था, मेरा जैसा था अय्यूब भी। दाऊद भी हमारा जैसा था, भेड़ बकरी चराने वाला। हालेलुया। लेकिन ये लोग प्रार्थना करने वाले लोग थे, डरने वाले लोग नहीं थे। आओ प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। और सब हाथ उठाओ और थैंक यू जीसस। ये संडे हमारा मीटिंग चालू हो जाएगा, 10:30 बजे से लाइव होगा। चर्च के लोग चर्च में आ जाओ, 10 बजे आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तो जूम के लोग, जूम नहीं सॉरी, ऑनलाइन है लाइव, बाकी लोग लाइव में बैठना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। चलो सब लोग हाथ उठाएंगे, ठीक है। थैंक यू जीसस, बोलो थैंक यू जीसस। अपना दुख को, अय्यूब का दुख के साथ जोड़ो। आप देखो उसका जीवन में कितना संकट आया। हमारे जीवन में थोड़ा दुख आता है तो सर में दर्द होता है, पैर में दर्द होता है, संकट आता है, घर में बराबर से कुछ चलता नहीं है, तो हम लोग निराश हो जाता है। देखो इसका जीवन में कितना दुख आया, बेचारा बच्चे लोग मर गया, आपने खुद का बच्चे लोग मर गया, बीवी ने भी उसको नफरत किया, दोस्त लोग ने भी उसको रिजेक्ट किया, सब लोग रिजेक्ट कर दिया, लेकिन परमेश्वर के साथ अकेला सफ़र किया उसने, इसलिए परमेश्वर ने उसको डबल आशीष किया। परमेश्वर ऐसा लोगों को बढ़ाता है, परमेश्वर जो लोग दुख के टाइम में भी परमेश्वर के साथ चल रहा है, निराश नहीं होता है। हालेलुया।
देखो, जब भी आप दुख के टाइम में भी प्रभु के साथ चलोगे ना, शैतान बोलेगा अरे मेरे को इतना दुख दे रहा हो तो भी प्रभु के साथ चलता है। शैतान ऐसे बोलेगा, इतना तकलीफ देने के बाद भी, इतना समस्या देने के बाद भी, तभी भी परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। हालेलुया। तो शैतान को थप्पड़ मारोगे आप, तो संकट के टाइम में ये करोगे तो वो खुश हो जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आओ प्रार्थना करें आज के वचन के लिए। आपको निराश होना नहीं है। हमारा जो दुख तकलीफ थोड़े टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं है। दुख तो यीशु मसीह ने पहले उठा चुका है हमारा तक। अभी तो हमको थोड़ा दिन में सब कुछ, आपको सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएगा। चलो सब हाथ उठाओ। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ। चलो आज के वचन में प्रार्थना करेंगे। अयुब का जीवन को हम देखेंगे। परमेश्वर ने देखो अयुब को कैसा आशीष किया। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज के पवित्र वचन के लिए। परमेश्वर पिता जितना भी प्रभु आज के वचन सुनाए सबको आशीष करना। परमेश्वर का अभिषेक महिमा शांति और अनुग्रह इनका जीवन में आए। यहोवा परमेश्वर इनको फलाए फुलाए बढ़ाए। परमेश्वर ये आत्मा में बढ़े, समझ में बढ़े, अभिषेक में बढ़े। प्रभु यीशु का नाम से प्रभु ये प्रार्थना योद्धा बन जाए, प्रेयर वॉरियर बन जाए। आज से प्रभु इनका हृदय में आप भूख और प्यासों को डालना यीशु मसीह का नाम से। ये आपके प्रति भूखे और प्यासे बन जाए। प्रभु यीशु प्रार्थना करने वाला बन जाए। आपका साथ इनका घनिष्ठ रिश्ता हो जाए। प्रभु यीशु का नाम से थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा सब हाथों को उठाओ। मैं सबके लिए साथ में प्रार्थना करता हूँ। आपका जहाँ पे बुखार सर्दी खांसी जो भी है सब फ्री हो जाओ। अगर आप साटला मांडला बुशे टेले भी इमरान दुष्टला बरा हाटेला बुशे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। शैतान ने जो भी आपका छीन के लेके वापस आ रहा है, लेके आ रहा है परमेश्वर। हालेलुया। जो भी शैतान ने छीन के लिया सिस्टर वापस आ रहा है, वापस आ रहा है। चिंता मत करो। आज के प्रार्थना से बहुत कुछ होने वाला है। सब हाथ उठाओ। पिता यीशु का नाम से पवित्र आत्मा का अभिषेक आए के ऊपर। पहला मैं गुरु प्रार्थना करता हूँ। अजय, राजवीर, ज्योति, हालेलुया। ये 3 लोग आ जाओ, वीडियो में आ जाओ। चलो अभी गुरु को ज्योति भाई, ज्योति चलो वीडियो चालू करो। चलो 3 लोगों को प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ। ये बच्चे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा पिता अभिषेक पिता अनोइंटिंग ना परमेश्वर का भारी अभिषेक है, महिमा है। पर भी ये परमेश्वर को फुलाए फुलाए बढ़ाए। परमेश्वर कोई भी दुष्ट शैतान शक्ति इनका जीवन में काम कर नहीं पाए। यीशु का नाम से हर शैतानी शक्ति, हर जादू टूने का शक्ति इनका जीवन से निकल के चला जाए। प्रभु आज के वचन इनका जीवन में 100 गुणा आशीष लेके आए। पर भी यीशु का नाम से रापा साटला मांडे अरे बांडिस्टला बुशेटे एकला रोंडिस्ट। अभी हमारे पास थोड़े टाइम बचा है। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम सब इधर है। देखो यीशु का नाम से प्रभु जी मैं ब्लेस करता हूँ। परमेश्वर का शांति भलाई अनुग्रह इनका जीवन में है। ये वह परमेश्वर जो भी मांगो प्रभु से मांगो, प्रभु से मांगो। जो भी मांग रहे हैं प्रभु दे रहा है। मांगो मांगो प्रभु से मांगो। अभी हमने प्रार्थना किया, पश्चाताप किया, वचन सुना। अभी काम, अभी मांगने का टाइम है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा का अभिषेक है। गॉड का माइटी अनोइंटिंग पावर है। परमेश्वर का सामर्थ्य के